चलो क्रिश। पूर्वी तुम करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, तुम बस देखते जाओ। पूर्वी देखो, इस तरह खामखा इन लोगों से बहस करके कुछ नहीं मिलेगा। आई डोंट लाइक ऑल दिस। कुछ नहीं होगा। ये लोग अपने आप को समझती क्या है? आज तो मैं इन्हें इनकी औकात दिखा कर रहूंगी। चलो। बेटा, 2 सैंडविच, कॉफी, जल्दी। ये फिर से यहाँ आ गया। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी इसे सबक सिखा के आती हूँ। मानो एक मिनट, क्या कर रही है तुम? इतने सारे लोग हैं रेस्टोरेंट में, फालतू में हंगामा खड़ा मत कर। जस्ट इग्नोर देम। नहीं, हरगिज नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? मालूम। क्रिश, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने कहा? तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ और हमें यहाँ पर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है। कम ऑन पूर्वी, क्यों फालतू लोगों से बहस करके अपना मूड खराब कर रही हो? You shut up। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और अपने आप को बहुत स्मार्ट मत समझो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्यों? हम यहाँ से क्यों जाएं? ये रेस्टोरेंट क्या तुम लोगों ने अपने लिए खोल के रखा है? और वैसे भी हम यहाँ आने के लिए पे करते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर हिम्मत है तो हमें यहाँ से निकाल के दिखाओ। पूर्वी, हाँ हाँ, कहो, क्या कर लोगे? ओह कम ऑन पूर्वी, क्यों अपना मूड खराब करती हो? जाने वाले। मालूम क्यों समझा रही है इसे? जिसे अपने भले बुरे की समझ ही नहीं है, उसे समझा के क्या फायदा? Come, let's go. Let's enjoy that. अब आप जा सकते हैं। कौन है ये सब? ये सुबह सुबह क्या हंगामा हो रहा है? कुछ नहीं आरती, कल रात को फंक्शन में जो कुछ हुआ था ना, दरअसल उसमें सारी गलती मेरी है। आपकी क्या गलती थी? बिल्कुल मेरी गलती है। देखो, तुम घर का काम करोगी तो तुम्हें फुर्सत तो मिलेगी नहीं, और अगर तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी तो तुम कुछ सीखोगी नहीं, राइट? तो क्या ये सब आप मुझे सिखाने वाली है? नहीं आरती, तुम्हें सिखाएंगी नहीं। दरअसल तुम्हें एक अच्छी सी मेड सर्वेंट की जरूरत है। मुझे? हाँ बिल्कुल तुम्हें, और इसलिए तो सब यहाँ आई हैं। देखिए, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ एटिकेट सीखोगी, घर का काम नौकर करेंगे। मगर ये ना, नो अगर नो मगर, समझी? बस चुपचाप यहाँ बैठो और ये लो, ये रजिस्टर पकड़ो, चलो। सब 2 ही बची इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। क्या नाम है आपका? शांताबाई। पहले कहाँ काम करती थी आप? वो सक्सेना साहब है ना, उनके घर पे। उनके साथ में आपको जॉगिंग करते समय भी देखा था। हाँ। अच्छा, क्या क्या काम कर सकती हैं आप? घर का सब काम करती हूँ। अच्छा, ये बताइए पगार कितना लेंगे आप? उनके घर में 2500 मिलता था, आप तो 3000 रुपए देंगे ही। क्यों? इधर 3000 क्यों भाई? उनसे भी आप अमीर है इसलिए। हाँ। अच्छा। लेकिन ये किसने बताया? कहने की क्या जरूरत है, आप तो दिखते ही है अमीर। अच्छा। और उनकी वाइफ बोलती थी कि आपका होटल का बिजनेस है। रियली? ऐसा कहती थी उनकी वाइफ? हाँ। शांताबाई, आप जरा बाहर बैठिए। अच्छा, ये इतना का। देखा आरती, कितना स्टेटस बन गया अपना। आप क्यों घर लुटाने पर तुले हुए हैं? What? क्या कहा तुमने? अरे वो 3000 रुपया मांग रही है। 3000। तो 3000 ही तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही कि हम नौकर नहीं रखेंगे। मगर क्यों? अरे 3000 में मैं घर का कितना राशन ला सकती हूँ पता है आपको? ओ आरती, फिर वही राशन। हाँ? अरे बड़ा सोचो आरती, बड़ा। घर में नौकर चाकर रखने से हमारा स्टेटस बनता है, समझी ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे रख लो। हाँ, और
इतना मांग रही है, सिर्फ 3,000। ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है? खैर, लास्ट बची है, देखते हो क्या कहती है। नेक्स्ट। पूर्वी, पूर्वी ये सब गलत है। देखो, कृष्ण तुमसे जो कुछ भी कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रही हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, वो मैं तुम्हारे साथ होने देना नहीं चाहती पूर्वी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे सब पता है कि तुमने कृष के साथ क्या किया था। आखिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत हो के ऐसा करते हुए? मैं जानती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी, क्योंकि तुम इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकती। कितनी भोली हो तुम पूर्वी, लेकिन ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारे भोलेपन का दोष है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूर्वी कि कृष ऐसा लड़का नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, बल्कि वो एक निहायती मक्कार और फ्रॉड किस्म का लड़का है। He has cheated on me and he's lied, पूर्वी, repeatedly. जब मैंने उस पर विश्वास किया था, उसके अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था पूर्वी। और तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ये कहा कि फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बोलो, चुप क्यों हो गई? देखा पूर्वी, मुझे देखते ही कैसे उसकी बोलती बंद हुई। और क्या क्या कहा तुमने? अरे हाँ, कहीं तुमने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी? Shut your trap, कृष। मैं तुम जैसे घटिया और कमीने किस्म के इंसान के साथ बात भी नहीं करना चाहती। आखिर तुमने अपनी पहचान दिखाई दी ना? पहचान तो तुम्हारी हो गई। आखिर क्यों जलती हो तुम मुझे खुश देखकर, पूर्वी को मेरे साथ देखकर? पर अफसोस, तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी पूर्वी मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ बात भी नहीं करना चाहती। अरे पक्या, ये पक्या, अपना रमेश है ना, आजकल बहुत शरारत करता है। अरे तुला माहिती है, आज सुबह से ना 3 बार मेरा साड़ी गंदा किया। खरंच, ये साड़ी धो धो के ना मेरा हाथ भी दुखने को लगा। लास्ट में उसको बोल दिया मैं, अभी तो मेरा साड़ी गंदा करेगा ना, तेरे बाप को ही बोलेगी साड़ी धोने को। हाँ, मेरे को काय को बोलेंगी तू? माई मैं तेरे को कितनी बार बोला है, एक नौकर काय को नहीं रख लेती तू? काय को? अरे काय को बोलेगा तो उधर आलोक जी है ना, प्रिया का बाबा, अरे वो एक नौकर रख सकता है, तो हम लोग नहीं रख सकते क्या? ये प्रिया, हम लोग तेरा बाबा से कम है क्या? कम है क्या तेरा बाबा से? तू बोलना। नहीं, क्यों कम क्यों होंगे? माई, प्रकाश सही तो कह रहे हैं, आपको भी मदद हो जाएगी। असं? उसने नौकर रखा? हाँ, तर आपण नौकर ठेवायचे, एक नहीं 2 नौकर चाहिए मेरे को। पक्या बोल देती बस, नौकर हाँ। चाहिए चाहिए बस। वही मैं बोलता है। आई एक प्रॉब्लम है। क्या है? वो क्या है ना कि नौकर लोग आजकल बहुत क्राइम करते हैं। तेरे को कैसा मालूम? अरे मेरे को कैसा मालूम बोलेगा? तो अखबार पढ़ता है ना रोज में, सब मालूम मेरे को। नहीं, लेकिन अपना घर में कैसा कर सकता है? हाँ? तू है ना, वाट लगाएगा ना उसकी। हाँ, बराबर बोली तू। और मैं दूसरा भी एक प्रॉब्लम है। आता का है? वो क्या है ना कि नौकर रखने से पहले ना पुलिस स्टेशन में पूरा डिटेल देना पड़ता है उनका। हाँ, इधर का पता, उनका गांव का पता, पूरा पता करके उनको देना पड़ता है। उसके बाद में नौकर रखना पड़ता है। अब ये सब लफड़ा करने का टाइम किधर मेरे पास में? अरे वो तो एक काम करना, अपने बच्चे लोग नहीं है, अरे अपना जादव रघु, हाँ, ये सबको बेच दे इधर। हाँ, ये लोग सब आएंगे ना इधर, काम करेंगे। अभी ये लोग इधर काम करेंगे तो तू पैसे तो देगा ना उनको। कितना देगा रे? 2000 देगा? इतना तो देगा ना। देना पड़ता है ना, पक्के भाई बोले तो। आता बघ 2 आणि 6, एक काम कर, तू 6000 ना मेरे को दे दे हर महीना बस। काय को? अभी देख, वैसे इधर मुफ्त में काम तो करते ही है। हाँ, अभी वो जो सब पैसा है ना पगार का, मैं सब जमा करके रखेगी। फिर मेरा रमेश बड़ा हो जाएगा ना, उसके शादी में ना बड़ा बैंड वाला बुलाएगी मैं। माही, ना आइडिया? मेरे को लगता है तू मेरा बैंड बजाएगी। अब वो लोग तेरा रमेश के पीछे इतना मेहनत करेगा, उन लोग का पैसा ले लेंगे क्या? अरे चाचा लोग हुए ना, तो काय बोलतोय तू येड्यासारखा? मेरे को पैसा देता है क्या तू? नहीं ना, फिर तू मेरे को पैसा दे दे बस, बात खत्म। झक्कास, मस्त आइडिया है तेरा माई। माई, एक बात बोलूं क्या?
तेरे को ना फाइनेंस मिनिस्टर होना मांगता था। ए, बस ना, ले मस्का मारला, चल जा जा। पक्या एक बात बोलूं, जर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हो गई ना तो मेरा होद्दा ना वो आलोक जी से बड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे वो हवलदार तो मैं ये इंस्पेक्टर है ना। हेलो, सब्जी जल रही है। ओह माय गॉड, कूल इट। अरे ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करें? माँ जी क्या कहेगी? एक काम कहने से नहीं कर सकी। अरे बहू, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अब माँ जी सब्जी जल गई। अरे बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना दूंगी। वाह, रेनू को कितनी जल्दी माफ कर दिया। अगर यही गलती मैंने की होती तो पता नहीं। तुम चुप रहो। अच्छे लोगों की छोटी मोटी गलतियां कोई भी माफ कर देता है। अच्छा, तो आपके अच्छे होने का क्राइटेरिया क्या है? ये मुझे पूछने से बेहतर है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। मैं सब देख चुकी हूँ, अपने अंदर भी और आपके अंदर भी। आपके सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हद करती है लड़की, इसकी हरकतें देख देख कर तो। बेटा, अब तुम क्यों परेशान हो? जाओ जाके आराम करो, कब से यहाँ काम कर रही हो। और हाँ, सब्जी की चिंता मत करना। और भी कोई बात है क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ तो पूछो ना। माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ जाऊँ। बस इतनी सी बात है और ये पूछने के लिए इतना संकोच? तुम पर कोई पाबंदी थोड़ी है, तुम जाओ, जितने दिनों के लिए चाहो तुम जा सकती हो, जाओ। बेटा, मेरी मानो तो तुम भी वापस इस घर में आ जाओ। इतने दिनों तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, और बहू को भी समझा कर वापस ले आओ। ठीक है माँ, फिलहाल तो सारिका अपने मैके गई है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही वो आती है मैं उससे बात करूँगा। जरूर बात करना। तुम नहीं जानते कि इस घर में अब रहना कितना मुश्किल हो गया है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं जैनी का क्या करूं। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने उसको समझाने की कोशिश की। तुमने तो देखा है बेटा उसे कैसे हर बात पर बहस करने लगती है, और अब मुझ में इतना धैर्य नहीं कि उसे समझाऊं। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा, वरना इस घर की मान मर्यादा खतरे में ही समझो। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, चाहे वो कोई भी हो, इस घर की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ये सब कहने से दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं बातों को। अब तो हमें ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये तो इस घर के संस्कार नहीं है कि छोटे बड़ों का लिहाज ना करे और हर बात पर बहस करने के लिए उतारू हो जाए। लेकिन माँ, आपको भी जेनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? क्या तुम्हें भी मैं ही दोषी लगती है? माँ, दोषी की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जेनी की गलती की वजह से आपने उसको डांट दिया, उसी तरह रेनू की गलती पे उसे माफ कर देने का क्या मतलब? मतलब है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अरे कहाँ अच्छा परिवार और संस्कार वाली रेनू और कहाँ जैनी, दोनों में तुलना हो सकती है क्या? लेकिन माँ, वो दोनों ही अपने घर की बहुएं हैं। आपको दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर रेनू ने कोई गलती की है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपको उसे सजा देनी चाहिए। इस तरह से उसकी गलती पे माफ करते रहने का क्या मतलब? वो ठीक नहीं है माँ। रेनू, हाँ? मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी ना रखने के लिए, वो कहाँ रखी तुमने? मुझे? हाँ, 2 रोज पहले दी थी ना, भूल गई तुम? हाँ, एक मिनट। ये कहीं होगी। अब ड्रॉअर में रखा, पता नहीं कबर्ड में है का। सॉरी। यही तो है। रेनू,
बात क्या है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं अभिषेक, आजकल मुझे हो क्या गया है, कोई भी बात ठीक तरह से याद नहीं रहती। माँ जी भी पूछ रही थी। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है आजकल तुम बहुत सोचने लग गई हो। देखो, एक काम करो, अपना सारा काम छोड़कर जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स, आराम करने की कोशिश करो, टेंशन मत लो। अभिषेक, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वैसे तो मैंने माँ से परमिशन ली है, लेकिन सोचती हूँ कि मैं तुमसे भी पूछूं। कुछ दिनों के लिए मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना चाहती हूँ, जाऊँ? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इतनी टेंस हो रही हो इतनी छोटी चीज के लिए भी तुम? अगर तुम्हारी इच्छा है जाने की तो चले जाओ ना, कैरी ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम। मॉम, पापा, क्रिश वापस आ गया है। वो पूर्वी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। तुम्हें कैसे पता चला? पूर्वी को क्रिश के साथ शीतल के रेस्टोरेंट में देखा गया है मॉम। शीतल और मालो भी वही थे। हाँ पापा, मैंने, शीतल ने और मालो ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी इंसल्ट करके हमारे सामने क्रिश के साथ चली गई। किशोर, किशोर, कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, इस बार जान से मार दूंगा। बदमाश, एक बार हमें बर्बाद करके उसका मन नहीं भरा जो अब पूर्वी के पीछे पड़ा हुआ है। इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। चला मुझे जाने दो। नहीं रेनू, इस बार मैं उसे माफ नहीं कर सकता। I will finish him. किशोर, इस तरह कानून को अपने हाथ में मत लो। अरे अगर उसे कहीं कुछ हो गया तो तुम। पापा यस प्लीज, मॉम की बात मान लो पापा, कम से कम अपनी रेनू के लिए तो रुक जाओ प्लीज। पापा रिलैक्स। हाँ किशोर, हमें पूर्वी को बचाना है। इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें गोविंद जी से इसकी बात करनी होगी, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर ना हो।